ले गए। अब इनकी रजिस्ट्री है 706 की और हमारी है 89 की ली हुई 716 और 707। ये 707 में क्यों आ रहे भाई? हमें कोई पैसा दिया इन्होंने या हमने कोई रजिस्ट्री करी इनके नाम या इनके नाम दाखिल खारिज करा? ठीक है ना मेरे चाचा से इन्होंने जमीन खरीदी, ना इन्होंने मेरे से खरीदी। जिनसे खरीदी है उनसे ये नोटिस करता, उनसे बात करता, हमारे पास आता, हम इसकी बात कहीं ना कहीं निकालते। रजिस्ट्री है 706 और कब्जा करें हैं 707 पे, जो कि हालांकि परसों पुलिस इंस्पेक्टर आए थे, आप कहाँ गए थे वो ऐसा ही साहब ने बल्कि इनको बोल दिया, लेखपाल की रिपोर्ट भी देख ली उन्होंने, सब चीज देख ली कि 707 नंबर है और ये किन्हीं की जगह है। नाम है जमीन, रजिस्ट्री है इसकी, जो मेरा घर है मेरे भाई का सामने, इसके बराबर में मेरा घर है जी। या जमीन यहाँ तक वहाँ लग सारी मेरी है या और मेरे जेठ की है, मेरा जेठ था ईसा का है। नहीं, मेरा नाम मोहम्मद साजिद है। जमीन पर विवाद लग रहा और एक आप पर आरोप लगाया जा रहा है कि आप किसी की भूमि पर कब्जा कर रहे हैं जबरन और लठ दिखाने की बात कही जा रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? सर, मैं आप लोगों का आभारी हूँ, आप मेरा पक्ष सुनने के लिए आए। मैं ये कहना चाहूँगा, ना तो मैंने अपने खाते में कोई जमीन विक्रय की है, ना मैंने दूसरे पक्ष को जमीन दी है, ना मेरे किसी दादा ने दी, ना मेरे पापा ने दी, ना मेरे चाचा ने दी, ना हमने बेची। हमने इस खाते में कोई विक्रय जमीन नहीं कर रही। और जो जमीन हमारी बहन को हमने दी थी अपने भनोइये को, वो जमीन उस टाइम के टाइम में, ये मेरे मामा के लड़के हैं, दूसरी साइड में इधर हमारा परिवार है। जो हमारे साथ इन आरोपों को लगा रहा वो मेरा भांजा है। उसके पापा को हमने कभी 14 बिस्से जमीन दी थी, मेरे दादा ने, मेरे दादा के भाई ने, हमने नहीं दी, मेरे दादा के भाई ने। वो 14 बिस्से पे बेचारा काबिज था, जब तक रहा हमारे साथ रहा, बढ़िया जिंदगी कटी। मेरी बहन भी चली गई, मेरे जीजाजी भी चले गए, कभी हमारे में ना कोई विवाद हुआ और ना ऊपर वाला करेगा कभी। उसके बाद क्या होता है, मेरे जीजाजी भी गुजर जाते हैं, मेरी बहन भी गुजर जाती है। इन लोगों ने 12 में एक दखल खारिज चढ़ाया, ये हमारे नंबर का, हमारे से बिना सहमति के। जमीन का राइट इनका अगर कुछ है भी, इनका राइट बनता है उस आदमी से जिस आदमी से इन्होंने खरीद दी है, उनके बच्चों से बनता है। ये लोग नोटिस भिजवाते हैं मेरे चाचा पे, जो कि भूमिधर है, ना तो उसने इन्हें दी, ना उनसे इसकी कोई विवाद है, ना कोई इसके कोई मामला है हमारा लड़ाई झगड़े का नहीं है। ना मेरे चाचा से इन्होंने जमीन खरीदी, ना इन्होंने मेरे से खरीदी। जिनसे खरीदी है उनसे ये नोटिस करता, उनसे बात करता, हमारे पास आता, हम इसकी बात कहीं ना कहीं निकालते। ठीक है, ये जितने आरोप लगा रहा वो गलत है। ये जो प्लॉट है ये हमारा है, ये कह रहा ना कि ऐसे हो गया, ये मेरा गोदाम है, वो है, कुछ नहीं है। हम भूमिधर है, अगर इसने हमारे से 1 इंच खरीद रखी गई तो हम इसकी 2 इंच देने के लिए तैयार। अच्छा, जमीन के नंबरों को लेकर भी कुछ हेराफेरी बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि जमीन के उसमें से आप जो है सर नंबर देखो सर, ये हमारे से खरीदार है, मैंने बेची जब, मेरे दादा ने बेची जब, ठीक है। नंबर तो हमारी सहमति उसी चढ़ेगी ना सर, हमने जब कुछ बेचा ही नहीं, हमारी सहमति भी तो जरूरी है ना, है ना। तो इन्होंने अपने आप ही नंबर चढ़ गया, इनके लिए पटवारी फ्री था। हमने जो अब ये डाला बंटवारे का, सारी जमीन के मैंने बंटवारे का डाला, जब मैंने कुछ बेच नहीं रखा तो अब पटवारी आएगा, सबका मामला बनेगा, शांति बनाकर रखनी पड़ेगी, ठीक है। और इन्हें उस आदमी से लड़ाई लड़नी चाहिए जिनसे इन्होंने खरीदी। ठीक है, क्या बोलते हैं कि उनके पास रजिस्ट्री है? हाँ, ये इनका कहना है अच्छा, कि अब मेरे दादा से खरीदी ना, मेरे दादा के भाई से खरीदी, तो जाहिर सी बात है पूरी तो वो करेंगे ना, या अलियसन पूरी करेगा या साजिद पूरी करेगा। अच्छा, उनके द्वारा कहा गया कि थाने में भी गए थे, तुम लोग भी गए थे? सर, हम थाने में इसने बुलवाए, हम वहां पे 2 घंटे खड़े रहे, ये लोग नहीं पहुंचे। और जब पहुंचे तो उन्होंने हमारा पक्ष भी सुना, इनका भी, इन्होंने कहा भी अपने गांव में बैठ के सुलझा लो, ठीक है ना। कल हमने इसे 4 बजे का टाइम प्रधान जी ने दिया, प्रधान जी इतना 10-11 हजार आदमियों का गांव है ये, इतनी बड़ी ग्राम सभा उनके पास है, तो मेरे लिए तो अकेले के फ्री नहीं, वो भी अपना टाइम निकाल लेंगे सबके लिए थोड़ा थोड़ा, है ना। अब उसमें 4 बजे उनका टाइम नहीं था, उन्होंने मुझे बोला शायद मगरिब के बाद बैठ जाते। मगरिब के बाद इन्हें बुलाया, इसे 3-4 फोन करिए, नहीं आए। देखो 4 बजे का टाइम दिया था सर, एक काम होता है ना। अगर मुझे लग रहा है, इनका कहना है कि लाठी डंडे लेके चढ़ते हैं हमारे, यही बोला ना इन्होंने। अगर ये लाठी डंडे लेके हम इनके ऊपर चढ़ते तो हम इन्हें अपने भांजे बोलते,
अच्छा, अभी जो सुबह काम आप बता रहे हैं कि काम यहाँ पर चल रहा था, जी, तो जी। काम रुकवाने का प्रयास किस तरीके से किया गया? यहाँ पर मौके पर पुलिस भी थी। हम पुलिस क्या कहना? अभी आई सर, पुलिस मेरा कहना ये है शांति बनाए रखते। हाँ। अगर तुम्हारी है तुम उनसे बात करो जिनसे आप लोगों ने खरीद ली। आप कह रहे मैंने 2012 में दादा भी मर गया, मेरे जीजा जी भी चले गए, मेरी बहन भी चली गई, अब बचा कौन परिवार में? वो मेरी भाभी जी थी जो अभी यहाँ पे जो अभी उन्होंने, ये हमारा परिवार ही रहा, उन्होंने ये जो मकान है परला, इन्होंने इन्हें जमीन दे रखी, हमने इन्हें बंद जमीन मेरे दादा ने दी थी, कोई रास्ता नहीं था। मतलब सब आपस में ही परिवार है। आपस में ही परिवार है, ठीक। इनके लिए अच्छा ही सोचते आ रहे। जिस बहन को अपने पास बसाया हो, वो आज कमबख्त लोग हो गए जो अपनी बहन को सताएंगे, वो कमबख्त होते हैं, वो ध्यान ही है। हम उसे अपनी तरफ से कुछ भी दिल दे देंगे काट के। तो लेना की प्रशासन से हमारी यही अपील है, प्रशासन अपनी जगह सही काम कर रहा, कोई लड़ाई झगड़े वाला ना हमारा नियत है ना हम करते हैं। हमने ना मैंने बेच रखी ने ना मेरे चाचा ने बेच रखी, जिसने बेची थी वो भी चला गया, जिसने ली थी वो भी चला गया। माता जी, नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम आसिया खातून। इस जमीन को लेकर के आपस में ही परिवार में एक विवाद चल रहा है, जिसमें काम भी रुकवा दिया गया है। इस प्लॉट को लेकर के आप क्या जानते हैं? भाई यो विवाद जो चला तो कल से परसों ऐसे ही चला, कोई 15 दिन से। हाँ। इससे पहले कोई विवाद नहीं था। देखो मेरी बाउंड्री चगिर देखी हुई भी सारी इसकी नाम है, जमीन रजिस्टरी है इसकी। जो मेरा घर है मेरे भाई का सामने, इसके बराबर में मेरा घर है। या जमीन यहाँ तक वहाँ लग सारी मेरी है या, और मेरे जेठ की है। मेरा जेठ था ईसा का है। मैं 2 मिनट में कॉल करा जी। मेरे जेठ की जमीन जी और मेरी जमीन जी जी। या ननद थी मेरी। अच्छा। एक घर की जमीन हमने दे रखी थी सर, इसके बाप ने दी थी एक घर की जमीन जी। मनने से 3.5 बीस से जमीन दी। मेरे जेठ ने नाम नहीं करण दी। अब देखो या कल नु बेईमान हो जाएगा, तुझे भी काट देगी। यहाँ तो इसके नाम ना करण दिए, नाम ना करण दिए, उसके नाम नहीं है। वो जबरदस्ती देखो उन्होंने फिर घर बना कर चल भाई बनाने दे, बड़ा जबरदस्ती भाई बंदी में हमने उसे रास्ता दे दिया था। और ये लिख दिया था कि जबरदस्ती में रास्ता नहीं देने की, भाई बंदी में रास्ता दो। भाई बंदी में सारे में चल रहे और सारे मरो, घर बना रखे तेरे। जी, परिचय दे दीजिए अपना। मैं अली हसन। और इस प्लॉट को लेकर के क्या विवाद चल रहा है? आपस का परिवार का विवाद है या फिर कोई और वजह है? एक बार बताइएगा। आपस का कोई विवाद नहीं है। हमने मेरे पिताजी ने सन 89 में ज़मीन खरीदी थी और मेरे नाना ने भी खरीदवाई थी, मामा भी थे इसमें शामिल। लेकिन यह सब ने कोशिश करी थी ये ज़मीन ले ले। ये ज़मीन हमने सन 89 में ली थी और 21-20 से 75 पॉइंट बोलते हैं कुछ वो होगा। और हमारे पास पटवारी की रिपोर्ट भी है। हमने ऐसे नहीं कोई वो करा के पटवारी जाए, जब हमारी ज़मीन हम शुरू से कह रहे कि भाई हमारी ज़मीन है, हमारी ज़मीन है, आप लोग निकल रहे क्यों नहीं? और आपने यहाँ बसेरा डाल रहे खाम खई का। तो ये हमें सब मारने चाड़ने के लिए आते रहते हैं कि हमेशा इनकी गेली लड़ते रहेंगे क्या? कानून है नहीं क्या दुनिया के अंदर? इस जमीन का असल मालिक कौन है? असल मालिक मेरे पिताजी थे, उसके बाद तो औलादी के नाम आती है ज़मीन। तो हमारे पिताजी बहुत सीधे थे। गांव के अंदर अगर उन्हें कोई गलत बता दा या किसी की दाबी हो या किसी को नाजायज सता हो, उनके बारे में भी कोई डिटेल नहीं मिलने की आपको। अगर मिल गई तो मिल गई, देख लियो। और दूसरी बात, हमने इन्हें कहा भाई अगर हमारी होगी हमें मिलेगी, तुम्हारी होगी तुम्हें मिलेगी, तुम अपने कागज क्यों नहीं दिखाते कोर्ट में जाके? तो हम थाने में गए। थाने में जो है उनके, जब थाने में उन्होंने कहा मका जी ये हमारी ज़मीन है, ये नक्शा है और ये पटवारी की मोहर भी है, ये पटवारी के कागज़ है, हमारे तो ये है। वो कहने लगे कि तुम ले गओ। अब इनकी रजिस्ट्री है 706 की और हमारी है 89 की ली हुई 716 और 707। ये 707 में क्यों आ रहे भाई? हमें कोई पैसा दिया इन्होंने या हमने कोई रजिस्ट्री करी इनके नाम या इनके नाम दाखिल खारिज करा? ठीक है जी। ये कोर्ट को भी साबित जो है झूठा साबित कर रहे हैं। ये कौन से बड़े जज हो गए भाई? अब मैंने इतनी दफ़ा कहा मगर भाई कोर्ट को मत झूठा का साबित करो आप, कोर्ट बहुत बड़ी चीज़ है, आप बिक जाओगे मगर। अब ये मानने को तैयार नहीं। अब ये जो हमें भू माफिया यहाँ आके दादागिरी दिखा रहे हैं, इनके केस भी पीछे के देखो, हर हमारा भी देखो डिटेल। आप बार आप भी बोल रहे हैं और भाई साहब ने भी कहा कि भू माफिया, ये भू माफिया का मतलब क्या है? भू माफिया ये है कि हमें दादागिरी दिखाई जा रही है, तुम्हारा रास्ता बंद करेंगे, तुम्हें यहाँ से मार के जो है ना बाहर भेजेंगे। कैसे भेज देंगे भाई? मैं यहाँ का आदमी नहीं हूँ क्या? है ये तो कोई भी कह देगा तुम्हें हिंदुस्तान से भी निकाल देंगे।
है किसी की माँ ने दूध पिला रखा है इतना निकाल देगा। कानून नाम की कोई चीज नहीं है। जब तुम असली हो चलो कोर्ट में आओ ना। जब मैंने कोर्ट में अपील कर दी तो कोर्ट में साबित क्यों नहीं कर पा रहे आप? मतलब आपका जो इस प्लॉट का केस है वो कोर्ट में विचाराधीन है, हाँ कोर्ट में जा चुका है। लेकिन फिर भी ये इन लोगों ने ये काम लगाया हुआ है। ये फिर भी ये सोच रहे हैं कि इन्हें किसी ने सलाह दी। इन्होंने मतलब किसी ने कहा इन्हें कि तुम्हारी दाखिल खारिज पलटवा देंगे। कैसे पलटवा दोगे? कल को उन्हें नहीं जवाब देना है कि जो पलटेगे। क्या मानते हैं किसकी शय पे काम चल रहा है? अब ये चल रहा है, एक साजिद पाली है और एक ये है मासूम अली का लड़का है सोनू। और ये इनकी पिछली डिटेल भी देख सकते हैं। हर एक छोटू है और एक उसकी माँ है, हालांकि मेरी सगी मामी है। उससे पहले तो हमने जमीन ले रखी। अगर वो ये कह रही कि मेरे भाई ने ये जमीन ले रखी, उनकी सपोर्ट मारे, पहले हमारी सपोर्ट मारो। इतनी तो हमारे तो पहले रिश्तेदार हो आप। उनका ये भी कहना है कि हम लोग परिवार के ही लोग हैं, लेकिन आप लोगों की पहले मदद भी की और ये मतलब जो है कोई मदद नहीं करने के करी। बाद भी- हमने अपने पैसे से जमीन ली। मेरे बाप ने आज तक मदद करी। किसी ने पूछो मेहवाले के अंदर के सबसे पुराना मकान और सबसे पहला ठेकेदार कौन है? मेरा नाम मोहम्मद नान है और ग्राम वाला माफी का रहने वाला हूँ ना। जमीन को लेकर एक विवाद चल रहा है, वो विवाद शुरू कैसे हुआ? बताया जा रहा है कि वो जमीन उन लोगों की है, आप कह रहे हैं हमारी है, इसमें क्या डिफरेंस है बताइएगा एक बार। हमने इनके परिवार वालों से ही खरीदी थी ये जगह। खरीदने के बाद जो है एक 716 नंबर 0.40 वर्ग मीटर है 700 होगा और 707 है 0.40। कब खरीदी थी आपने, कौन से सन में? ये सन 1989 में हमने खरीदी थी जगह ये। और जो है ये तुलजा से खरीदी थी, उन्हीं के परिवार का था वो। ठीक है। तो जो है और ये आके यहाँ पे हमारे प्लॉट पे कब्जा करते हैं। इनके पास रजिस्ट्री है 706 की और कब्जा करें हैं 707 पे, जो कि हालांकि परसों पुलिस इंस्पेक्टर आए थे, आप कहाँ गए थे वो, ऐसा ही साहब ने बल्कि इनको बोल दिया। लेखपाल की रिपोर्ट भी देख ली उन्होंने, सब चीज देख ली कि 707 नंबर है और ये इन्हीं की जगह है। उन्होंने इस चीज के लिए बोल भी दिया इनको। ठीक है। आज जैसे इनके द्वारा काम लगाया जा रहा था, तो फिर किस तरह से काम रुकवाया? ये भू माफिया है और ये जैन के पास पहले भी कई केस चल रहे हैं। इधर आप खादर की तरफ देख लो, आप वहाँ पे भी इनके केस वगैरह चल रहे हैं इनके। पाली है, ये भी ऐसे ही काम करता रहता है, ऐसे ही काम करवाता है। ऐसे ही भू माफिया के कुछ नहीं होता मामला।